Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 8 Mathematics Chapter 11 Mensuration Episode 2. Students, our next topic is Area of Journal Quadrilateral. एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल का मीन्स है हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं. ओके, सपोज स्टूडेंट कभी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसकी साइड नहीं दी हुई है, तब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे. सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमें डायगोनल दिया हुआ है, ये हमारा डायगोनल दिया हुआ है लेकिन इसकी साइड नहीं दी हुई है, तब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे. तो चलो उसको देखते हैं. सपोज ये पॉइंट है ए बी सी एंड डी और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें डायगोनल दिया हुआ है, यानी ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है डी के बराबर है. डी मीन्स डायगोनल. ओके, डायगोनल. नाउ स्टूडेंट, अगर हमें इस फिगर का एरिया निकालना होगा तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे. तो सिंपली इस फिगर को अगर हम एज अ क्वाड्रिलेटरल ना देख के इसको एज अ ट्राइंगल देखें तो हमें क्या मिलेगा. यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास इस फिगर में टू ट्राइंगल्स हैं. फर्स्ट ट्राइंगल जो कि है ट्राइंगल ए बी सी, यानी हमारे पास एक है ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास विच इज ट्राइंगल ए डी सी. ए डी सी, यहां से स्टूडेंट हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में. ठीक है, और अगर इस एसी लाइन में एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दे, यानी इसकी हाइट देखें कितनी है, और तो ये यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर इस एसी में बी के साथ भी एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यानी इन बोथ केस हम अगर कह दें कि ये हमारी पहली हाइट h1 और ये सेकंड हाइट अगर h2 है, तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे. तो इस जर्नल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी. यानी यहां से अगर हम ए बी सी का एरिया, ये एरिया निकाल लें और उसके बाद हम ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ए डी सी का एरिया निकाल लें, और दोनों के एरिया को आपस में ऐड कर दें तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पा जाएंगे. ओके, तो नाउ अगर हम इसका एरिया निकालें ट्राइंगल ए बी सी का, इट बिकम्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है, बेस इसके लिए हमारा है ए सी, तो इट बिकम्स ए सी इंटू इसके लिए हाइट क्या है, बी के साथ यहां पे कोई एक लेटर ले लेते हैं बीई एंड यहां पे ले लेते हैं एफ, तो ये हो जाएगा बीई, ये हो गए हाइट. ओके, प्लस इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर हम देखें 1/2 ए डी सी के लिए, ए डी सी के लिए अगर हम देखें तो इट बिकम्स बेस, बेस अभी भी ए सी ही रहेगा, तो ये हो जाएगा इट बिकम्स ए सी इंटू हाइट, हाइट इसके लिए डी एफ हो जाएगी. ठीक है, तो इट बिकम्स डी एफ. नाउ अगर इसको हम और ज्यादा सॉल्व करें तो यहां से हम ये कह सकते हैं इट बिकम्स 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू है डी. ए सी की वैल्यू डी के बराबर है क्योंकि ये डायगोनल है. ओके, इंटू बीई, बीई की वैल्यू हमने ली है h2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू डी है इंटू डी एफ, डी एफ की वैल्यू है h1. यहां से हम ये कह सकते हैं अगर इसमें से हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 और d कॉमन हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा h2 प्लस h1. यानी यहां से अगर इसको हम सिंपल करके लिख लें तो इट बिकम्स 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2 हो जाएगा. तो यहां से यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस h2, यानी इस ट्राइंगल के साथ इसकी हाइट और इस ट्राइंगल में इसकी हाइट, इन दोनों को अगर हम ऐड करके डायगोनल में मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दें तो हमें उस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी फिगर को ट्राइंगल्स के रूप में डिवाइड करने को हम ट्राइंगुलेशन कहते हैं. ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइंगुलेशन. ओके, तो स्टूडेंट हम यहां से कह सकते हैं ट्राइंगुलेशन मीन्स splitting into triangles.
यानी ट्राइंगल्स में स्प्लिट करना ट्राइंगुलेशन कहलाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, बट ये तो आप कहोगे कि ये तो स्क्वायर में भी होता है, यानी जब मैं आपको बोलूंगा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती हैं वो रोम्बस होता है, तो आप बोलोगे ये तो स्क्वायर में भी होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो यानी यहां से भी कह सकते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं बट उनके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो ऐसे फिगर को हम रोम्बस कह देते हैं, यानी ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी। ओके, नाउ अब हम एरिया निकालना सीखेंगे रोम्बस का। कभी अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर उसके डायगोनल हमें पता है, रोम्बस के डायगोनल अगर हमें पता है तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? रोम्बस के डायगोनल में एक खास बात होती है कि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे डायगोनल्स को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है बराबर होगा इसके और ये वाला हिस्सा जो है ये बराबर होगा इसके। ओके, अगर इसको हम नेम दे दें इट बिकम्स ए बी सी डी, और यहां अगर मिड पॉइंट को हम ओ नाम दे दें तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और इसमें ए सी एक डायगोनल है जिसको अगर हम बोल दें D1 और BD भी एक डायगोनल है जिसको अगर हम बोल दें D2। यहां से स्टूडेंट एक और चीज है, OB और OD भी आपस में बराबर होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया इस फिगर में आप देख के ये कह सकते हो कि OB इक्वल्स टू OD, ये दोनों बराबर होंगे, और OA इक्वल्स टू OC, ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी यहां से अगर हम और इसको डिटेल में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं AC इक्वल्स टू AO प्लस OC, यानी ये जो AC है ये AO प्लस OC के बराबर होगा। ओके, और अगर हम BD को देखें तो BD के बारे में हम ये कह सकते हैं कि BD इक्वल्स टू BO प्लस OD, यानी BD इक्वल्स टू BO प्लस OD। ठीक है, ये तो हो गई सारी क्वालिटीज एक रोम्बस की। ठीक है, अब हम इस रोम्बस का एरिया निकालेंगे। तो रोम्बस का एरिया निकालना बहुत ही इजी है। अगर हमारे पास एक रोम्बस है तो हमने सबसे पहले इसमें ट्रायंगुलेशन करके इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? यहां से हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, एक तो है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADC। यहां से हमने इस रोम्बस को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया है। नाउ एरिया ऑफ अ रोम्बस बिकम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर हम ABC के एरिया को यानी इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के साथ ADC के ट्रायंगल के एरिया के साथ अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें जो है रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? ABC के लिए अगर हम देखें तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। अब ABC के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस AC इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी? OB, तो ये हो जाएगा OB प्लस इस वाले ट्रायंगल के लिए ADC के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस AC है इंटू हाइट क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी OD इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, यहां से अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें इट बिकम्स 1/2। AC को हम क्या कह सकते हैं? AC जो कि हमारा डायगोनल है तो इसको हम बोल सकते हैं D1 इंटू OB प्लस 1/2 AC यहाँ पे भी है तो ये डायगोनल D1 हो जाएगा इंटू OD। यहां से स्टूडेंट्स कॉमन करने वाली चीजों को अगर हम कॉमन कर लें इट बिकम्स 1/2 इंटू D1, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? OB प्लस OD।
OB प्लस OD यानी OB प्लस OD यानी हम ये कह सकते हैं ये वाली लाइन इस लाइन के साथ अगर हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा BD, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो ये अगर इसको हम सॉल्व करें इट बिकम्स 1/2 इंटू D1 इंटू ये दोनों को ऐड करके बन जाएगा BD, और BD को हमने अभी अभी देखा था ये हमारा डायगोनल नंबर 2 है, BD यानी कि सेकेंड डायगोनल। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। यानी किसी रोम्बस का अगर हमें एरिया निकालना होगा जिसका दोनों ही डायगोनल दिए होंगे तो फिर हम उसको एक डायगोनल का मल्टीप्लाई दूसरे डायगोनल में करने के बाद उसको हाफ कर देंगे तो उस रोम्बस का एरिया हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी दोनों ही डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके अगर हम उसको हाफ कर दें तो हमें रोम्बस का एरिया सिंपली मिल जाएगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस के क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मिलते हैं, आपको एक सिंपली रोम्बस दिया होगा और इस रोम्बस की कुछ मेजरमेंट दी होंगी, डायगोनल्स दिए होंगे D1 D2 और इसकी मेजरमेंट के साथ आपको इसका एरिया निकालना होगा। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं एरिया सिंपली 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें होता क्या है, सिंपली आपको या तो D1 और D2 दोनों की वैल्यू दी होगी और आपसे एरिया पूछ लेगा। सपोज D1 की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे D1 दी हुई है 4 सेंटीमीटर, D2 दी हुई है 5 सेंटीमीटर और आपसे इसका एरिया पूछेगा तो आप सिंपली कह दोगे 1/2 इंटू 4 इंटू 5। नाउ इट बिकम्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे रोम्बस का एरिया। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको D1 दिया होगा, एरिया दिया होगा और D2 निकालना होगा, ठीक है। कभी कभी आपको D2 दिया होगा, एरिया दिया होगा, D1 निकालना है, यानी दोनों में से कोई एक डायगोनल दिया होगा और एरिया दिया होगा और दूसरा डायगोनल निकालने के लिए कहेगा तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके सिंपली निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, but if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.